हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 34। चित्रा कहती है, रंजीत का पाला बहुत सी लड़कियों से पड़ा होगा, पर पहली बार वह मेरे पाले में पड़ा है। तुम देखते रहना, वह गिड़गिड़ाते हुए मेरे पैर न पड़े तो मेरा नाम बदल देना। स्वाति, खैर छोड़ो, उसके तो बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। चित्रा, मुक्ता से कमीशन की बात हुई थी, इसका क्या हुआ? चित्रा कहती है, हाँ स्वाति, हमें मुक्ता एंटरप्राइजेज से 50 करोड़ का 1% कमीशन 50 लाख का पेमेंट मिल चुका है। यह पैसे हमारी नई कंपनी माँ दुर्गा एंटरप्राइजेज कंपनी के रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर और सरकारी परमिशन व क्लियरेंस आदि में काम आएंगे। स्वाति कहती है, चित्रा, यामिनी भी अपने कंपनी का पार्टनर बनने की बात कह रही थी। मेरे चाचा जी यानी यामिनी के पिता बोल रहे थे कि शुरुआत में जो भी इन्वेस्टमेंट करना होगा वह थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। तुम क्या बोलती हो? चित्रा कहती है, यामिनी सिंसियर और इंटेलिजेंट है। जो भी काम मैंने यामिनी को ट्रेंड करके सौंपा था उसने बखूबी निभाया है। वह अपनी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। पार्टनर बनाया जा सकता है। तुम बात कर लो यामिनी और उसके पिता से। अभी अपने को फंड की ज़रूरत है। स्वाति कहती है, ठीक है, मैं कर लूँगी। चित्रा, मेरी शादी के लिए 2 महीने बचे हैं। इस बीच कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली में जो भी काम होगा मैं अहमदाबाद से अप डाउन करके निपटा लूँगी। तुम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना और अपना दिमाग सही रखना। चलो फ़ोन रखती हूँ, यह नंबर सेव कर लेना। चित्रा, ओके ठीक है, बाय। दोनों फ़ोन रख देते हैं। चित्रा आज मैडम से मिलकर आने के बाद से खुशी थी। दूसरे स्वाति से बात हो जाने से और खुश हो जाती है। स्वाति के साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए उसे दुख था, फिर भी स्वाति को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। लोखंडे एंटरप्राइजेज में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर सिलेक्ट होने वाली यामिनी कोल्हापुर असल में स्वाति की चचेरी बहन है, जिसने मार्केटिंग और फाइनेंस MBA किया था। स्वाति के कहने पर वह चित्रा के साथ रंजीत ने जो अन्याय किया था उससे आकर्षित होकर इस जॉब के लिए तैयार हो जाती है। वैसे भी MBA करने के बाद यामिनी का यह पहला जॉब था। इंटरव्यू फेस करने से पहले यामिनी स्वाति के कहने पर देहरादून में चित्रा के घर 1 हफ्ते रही। इस 1 हफ्ते में चित्रा ने उसे इंटरव्यू से संबंधित बातें और टेंडर प्रोसीजर और लोएस्ट प्राइस के बारे में अच्छी तरह ट्रेंड करवा दिया था। हिमाचल प्रदेश राज्य के 50 करोड़ के टेंडर के लिए लोखंडे एंटरप्राइजेज की तरफ से अतुल द्वारा तैयार किए लोएस्ट प्राइस यामिनी ने अतुल के कंप्यूटर से फ़ोटो खींचकर चित्रा को व्हाट्सएप में सेंड किया था। चित्रा जब न्यूज़पेपर में हिमाचल प्रदेश का टेंडर नोटिस देखी थी तब उसने देहरादून के मुक्ता एंटरप्राइजेज के CEO से मिलकर टेंडर दिलवाने के एवज में 1% लेने की बात कर ली थी। मुक्ता एंटरप्राइजेज एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल सप्लाई इसके पहले किया था। वे पूरे भारत में सेव एप्पल का बिजनेस करते थे। वे चित्रा के कहने पर इस काम में हाथ डाल रहे थे। वैसे हिमाचल प्रदेश में मुक्ता एंटरप्राइजेज का मुख्यमंत्री के साथ रिश्तेदारी भी थी। फिर भी ऑनलाइन टेंडर में लोएस्ट प्राइस वाली कंपनी को ही टेंडर अलॉट होता है। इस लिस्ट को तैयार कर देने की जिम्मेदारी चित्रा अपने ऊपर ले लेती है और टेंडर आखिरकार लोखंडे एंटरप्राइजेज को मिलने वाला टेंडर मुक्ता एंटरप्राइजेज को मिल जाता है। चित्रा को यह भी मालूम था कि आज नहीं तो कल लोखंडे एंटरप्राइजेज में यामिनी एक्सपोज हो जाएगी और उसे जॉब से निकाल बाहर कर देंगी। इसलिए चित्रा, स्वाति और यामिनी तैयार बैठे थे। यामिनी को तो पार्टनर बनाने का भी सोच रहे हैं। चलो देखते हैं चित्रा अपने मकसद में कहाँ तक सफल हो पाती है और रंजीत कहाँ कहाँ पर मात देती है। रंजीत का फार्म हाउस, रात के 8:30 बजे। रंजीत बेडरूम में बिस्तर पर लेटे और रियाज से फ़ोन पर बातें करता है। रियाज, तुम लोग अब मेरे लिए बेकार साबित हो रहे हो। मुझे लगता है चित्रा केस किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को सौंपना पड़ेगा। अभी तक तुम लोग चित्रा राजपूत का पता नहीं लगा पाए। तुम लोग चित्रा को खोजने में अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो। मेरा बच्चा दिनों दिन जैसे ही उसके पेट में पल बढ़ रहा है, मेरा BP बढ़ता जा रहा है। शायद उसका 4था या 5वां महीना चल रहा होगा। हर गर्भवती महिला की इस अवस्था में लेडी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। सारे दिल्ली और मुंबई की क्लिनिक को छान मारो, मुझे किसी भी हाल में चित्रा उसका बच्चा चाहिए। 5वें 6वें में अबॉर्शन करना पॉसिबल प्रॉब्लम होगा, फिर भी मुझे चित्रा को मरने का कोई टेंशन नहीं है। अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसके बच्चे किडनैप करके उसे किसी अनाथालय में बिना किसी जानकारी के छोड़कर आ जाओ। मैं इस काम के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव से भी बात करूँगा। यह समझने की कोशिश करो, तुम लोग मेरे बहुत काम किए हो, इसलिए कुंदन और तुम्हें छोड़ने का मन नहीं होता। चित्रा केस में आप अपने आप को नकारा साबित मत करो। रियाज चुपचाप सुन रहा था। जब रंजीत अपनी पूरी बात कर लेने के बाद कहता है,
रंजीत सर, चित्रा उसकी सहेली ने मुंबई में से नहीं दिल्ली में, मेरे अनुसार ये दोनों किसी और शहर में रहते हैं। मुझे स्वाति के घर से पता चला कि वह अहमदाबाद में किसी कंपनी में काम करती है और वो 2 महीने बाद उसकी शादी है। चित्रा के घर से मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ठीक है, आप प्राइवेट डिटेक्टिव को रख लीजिए, पर मुझे विश्वास है कि हम लोग बहुत जल्द चित्रा का पता लगा लेंगे। रंजीत कहता है, ठीक है, पता लगाते रहो, मैं देखता हूँ। प्राइवेट डिटेक्टिव के अलावा और क्या कर सकता हूँ। चलो ओके, गुड नाइट। रंजीत कॉल बंद करके मोबाइल टेबल पर रख देता है। रंजीत के बगल में रत्ना चंदेवाल नग्न अवस्था में उसके ऊपर वाइट बेडशीट ओढ़े रंजीत को फ़ोन करते हुए देखती रहती है। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 34। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।